मूविंग ऑन, हमारी जो नेक्स्ट टीम होने वाली है वो है CSK, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ CSK तो भाई देखो, अब CSK वंस अगेन वी आर कमिंग बैक टू दोस टीम्स उन्होंने टेम्पलेट को किल करा अच्छे से। एंड यहाँ पे इसे लोग कहते हैं कि CSK की बहुत तारीफ कर रहे हो, बट दे हैव मेंटेन दैट टेम्पलेट, वही मैटर करता है अल्टीमेटली। तो अगर हम लोग CSK के लाइनअप की बातें करें, आई वुड हैव रचिन रविंद्र स्टार्ट विद गायकवाड़। सेम, कॉनवे की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। क्यों भाई बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा वो, प्लस वी हैव सीन कि मतलब ऐसा नहीं है कि रचिन रविंद्र और कॉनवे की बैटिंग में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। प्लस गायकवाड़ एंड कॉनवे अगर दोनों सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स ला रहे हो, क्या जरूरत है? हाँ एक ऑल आउट जाने वाला बंदा रखो ना, क्योंकि आपके पास डेप्थ है। आपको RCB आर की तरह नहीं सोचने की जरूरत है, आप KKR की तरह सोचो। तो रचिन रविंद्र एंड गायकवाड़ फॉर मी ओपनिंग, राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3 फॉर मी। यू कैन आर्ग्यू इट इज एन अपग्रेड ओवर रहाणे मिडिल ऑर्डर में। श्योर, राइट। ज़्यादा अश्विन ने बहुत तारीफ करी है बाय द वे राहुल त्रिपाठी की। फिर शिवम दुबे एज ऑब्वियस। मैं उसके बाद बीच में विजय शंकर नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा दीपक हुडा। क्यों? बॉलिंग ऑप्शन बेटर प्रोवाइड करते हैं, एंड आई थिंक देयर इज अ हायर चांस ऑफ अ मोर एक्सप्लोसिव इनिंग्स फ्रॉम दीपक हुडा। माय इंस्टिंक्ट भाई, देयर इज मोर प्रूवन डेटाबेस रिसेंटली। लाइक विजय शंकर लास्ट ईयर वाज नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट। उनका बेस्ट वो रेवोल्यूशन सीन तब आया था जब वो आई थिंक 2 साल पहले की बात है, 2023 में। 2023 में आया था जब रिंकू ने वो 5 छक्के मारे थे। उसके बाद से तो GT ही इतना ट्रस्ट नहीं कर रही। तो आई थिंक पर्सनली कि यहाँ पे दे शुड गो विद दीपक हुडा। फिर सैम करन आने वाले हैं, और फिर रविंद्र जडेजा। नंबर 6 पे आएंगे, 6 डाउन पे आएंगे धोनी नंबर 8 पे। उसके बाद अश्विन आने वाले हैं। तो नंबर 9 तक आपके पास जेन्युइन ऑप्शंस हैं भाई बैटिंग के। उसके बाद पथिराना आ जाएंगे, एंड मैं अभी के लिए, क्योंकि चेपॉक का आई एम एक्सपेक्टिंग टर्नर्स होंगे, तो मैं नूर अहमद को स्टार्ट करा रहा हूँ। इसमें चेंजेस करूंगा, बताऊंगा। इम्पैक्ट प्लेयर में खलील अहमद आ जाएंगे। किसकी जगह? मतलब किसको निकालना है? आई थिंक राहुल त्रिपाठी को निकाल सकते हैं, बाकी सारे तो बॉलिंग करते ही हैं। हाँ, हो सकता है मतलब वो तो उनकी मर्जी भाई क्या बॉलिंग इनके पास कितनी गजब है भाई। अब देखो, नूर अहमद, पथिराना, खलील, अश्विन, जडेजा, हुडा, सैम करन, रचिन रविंद्र और शिवम दुबे। सिर्फ गायकवाड़ और राहुल और धोनी है 12 में से जो बॉलिंग नहीं करते। राइट। बाकी 9 लोग बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग नंबर 9 तक है आपके पास। तो ये तो मतलब बेस्ट, प्रॉब्ली द बेस्ट टीम। हाँ, बेस्ट डेप्थ है अभी तक की। आपके सिर्फ इतनी ज़्यादा डेप्थ है तो आप वो मॉडर्न टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऊपर कॉनवे गायकवाड़ दोनों खिलाने। आई थिंक आपको एक ऑल आउट जाना प्लेयर रखना चाहिए। गायकवाड़ भी प्रॉब्ली अब उसका भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन हो सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन थोड़ा सा वो टिक टिक के खेल रहा था। प्रॉब्ली इस सीजन वो थोड़ा एक्सप्लोसिव होकर खेल सकता है। अब यहाँ पे जब हम लोग पेसिंग कंडीशंस में जा रहे होंगे तो हम नूर अहमद की जगह नेथन एलिस को ला सकते हैं, तो एक डायरेक्ट फॉरेन रिप्लेसमेंट बन जाएगी। बहुत सॉर्टेड है इस मामले में CSK। अब क्या विजय शंकर को हमें ट्राई करना चाहिए? अगर दीपक हुडा काम नहीं कर रहे होते तो विजय शंकर को आप ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टेम्पलेट में। एक सीमलेस ट्रांजिशन है। बॉलिंग वो भी कर सकते हैं, बॉलिंग ऑप्शंस फिर भी 9 रहेंगे आपके पास। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो भी बहुत तगड़ा है इनका। रचिन और गायकवाड़ हो जाएंगे, फिर राहुल और दुबे हो जाएंगे, फिर हुडा और सैम हो जाएंगे, फिर जडेजा और धोनी हो जाएंगे। लेफ्ट राइट चलता जा रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ने बनाकर दिया हुआ है। साथ ही साथ इनका एक जो क्रिटिसिज्म था कि इनके मिडिल ऑर्डर में फायर पावर नहीं है उतनी। सैम करन, जडेजा, धोनी तो चलो भाई हम क्या ही बोल रहे हैं, बट हुडा या फिर विजय शंकर। फर्स्टली दीपक हुडा का अगर आप देखो तो उनकी प्रोफाइल, उनका रोल रखा ही रिसेंट ईयर्स में ये गया है कि उसको आती एक्सप्लोर करना है। ओके, तो अब वो कर पाए ना कर पाए एक बात है, जो रहाने के लिए मैं कह रहा था। एंड यही मेरा पॉइंट तब भी मैं काउंटर इसलिए कर रहा था कि जाकर डेप्थ हो ना, तो you can afford to have a Vijay Shankar, a Rahane, a Deepak Huda in between. It will not hamper the strategy of the team because you can anyway go all out. तो यहाँ पे दीपक हुडा वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, सैम करन, जडेजा इस टाइम पे क्या आइडियल पावर हिटर्स हैं मिडिल ऑर्डर में? नहीं, बट जाके पास डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि धोनी नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको पावर हिटिंग की उतनी सोचने की जरूरत है नहीं, बिकॉज एनीवे सबको वो करना ही करना है। समझ रहे हो तुम? क्या आइडियली यहाँ पे एक पावर हिटर होता और तगड़ा प्रूवन मसल प्लेयर होता तो बेटर होता, डेफिनेटली बेटर होता। नो टीम इज परफेक्ट, बट आप उस चीज़ को ईजिली नेगेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास नंबर 9 तक बैटिंग है, तो एनीवे सबको ऑल आउट ही खेलना है। तो अगर कोई बंदा आउट हो भी गया तो वो बॉलें वेस्ट नहीं करेगा इतनी ज़्यादा। द एग्जैक्ट सेम आर्गुमेंट दैट आई हैड फॉर KKR। तो आई डोंट थिंक दैट्स बिग ऑफ एन इशू फॉर CSK। मुझे लगता है CSK आई थिंक बेस्ट टीम अब तक की,
एंड इजीली इनके पास जो डेप्थ अवेलेबल है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, बेटर देन केकेआर प्रॉब्ली यू कुड से बस वो वही नीचे के फायर पावर थोड़ी मिसिंग है एंड सो लोग शायद गुच्छे में आउट हो जाए, पर बट वो नंबर रन ना 8 निकल पे पाए। धोनी आ रहे हैं एंड लास्ट सीजन धोनी का तगड़ा गया था बैटिंग में, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। आई थिंक धोनी है एक नीचे बंदा, बट वही बात है कि उसके बाद शिवम दुबे नंबर 4 के प्लेयर है, उसके बाद से सारे जितने भी हैं धोनी के अलावा सारे थोड़े से क्वेश्चनेबल है क्वेश्चनेबल है एंड सो बट फायर आपके पावर डेप्थ थोड़ी इतनी है मिसिंग कि आप सब पिटाई कर सकते हाँ मतलब सब पिटाई कर सकते हैं, बट उसके चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग आउट भी बहुत जल्दी हो जाए और रन आए ना बिल्कुल। हो, बट दैट इज व्हाई यू हैव डेप्थ टिल नंबर 9 ना, इसीलिए तो आपको पिटाई नहीं कर रखा है। मतलब अगर नंबर 4 के बाद आपके सारे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो कि मार दें और इट इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो लोग ज़्यादा रन भी ना मारे और आउट भी हो जाए, तो वो अल्टीमेट टोटल पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई आइडियली एनीवन वुड वांट टू हैव अ फायर पावर प्लेयर। देखो वो ऑफ डे तो आता ही है, बट आपने उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सेफ प्लान बना रखा है, उसके लिए नंबर मिलने चाहिए। हाँ हाँ आई यूज द सेम थिंग फॉर केकेआर, तो यहाँ पर भी तारीफ करना बनता है ओके कि अगर बुरा दिन तो भाई केकेआर भी तो मैचेस हारी ही थी पिछले साल में, चाहे सबसे डोमिनेटिंग सीजन दिया हो, हर मैच थोड़ी जीती थी, पर दे एटलीस्ट हैड द बेस्ट पॉसिबल बैकअप प्लान फॉर इट। केकेआर का फायदा क्या है ना कि केकेआर का जो नीचे आने वाले प्लेयर्स हैं वो प्रूवन फिनिशर्स मसल, हाँ वो है, फिनिशिंग तो केकेआर की बेस्ट है परहैप्स, बट सीएसके कुछ कम नहीं है। हाँ, मतलब दे हैव themselves sorted, प्लस सीएसके में मुझे लगता है भाई, मतलब मैं तो खुद ही चाहता हूँ केकेआर फैन की कितना जीतेंगे, बट वो टैक्स लगता चल है, जाएंगे, चल जाते हैं भाई सीएसके में, वो बात है क्लियरली। आई थिंक सीएसके में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, दे हैव अ वेरी सॉर्टेड टीम, लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैटिंग डेप्थ बॉलिंग डेप्थ अच्छी है। कई लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे कि इनके बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स थोड़े वीक लग रहे हैं, बट अगर आप एक्चुअली में देखोगे Sam Curran for the middle overs is a pretty decent option. Pathi Rana is one of the best right now in death. Khalil Ahmed को लोग criticize कर रहे हैं, but he has not been that bad recently. DC के लिए भी he was not that bad. और अगर आप नेथन एलिस को ले आओगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक फास्ट बॉलिंग में इतने इश्यूज हैं इनके जितना लोग कह रहे हैं। तो स्पिन तो आई थिंक इट इज दी बेस्ट अलोंगसाइड केकेआर, दी बेस्ट। तो बहुत सॉर्टेड है भाई टीम, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस है ही नहीं इसके, सीधा नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।